नमस्कार। इस वक्त मौजूद है मुंबई के घाटकोपर इलाके में, जहां पर एक पुनर्वसन को लेके कहीं ना कहीं लोगों का एक आक्रोश है वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लोग यहां पे अपनी शिकायत लेके पंतनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे, क्योंकि लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है झोपड़े के नाम पर, कहीं ना पुनर्वसन के नाम पर। ऐसे ही कुछ कार्यकर्ता है, नेतागण है, हमारे साथ बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो कामराज नगर में 6 महीने से तकरीबन पुनर्वसन का काम चल रहा है, MMRD द्वारा एक लोगों को एक मिसगाइड किया जा रहा है, सर उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम राजू खराते है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया झोपड़पट्टी महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ से 4 महीने से यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर SRA के माध्यम से जो करारनामा हुआ है मुख्यमंत्री के माध्यम से, वो करारनामा होने के बाद वो सिर्फ ओएलआई फ्रीवे जो है, ईस्टर्न फ्रीवे है, उसका काम के लिए 1697 लोगों का काम था। मगर यहाँ पर जानबूझकर एक शिवसेना का शिंदेगढ़ का अधिकारी यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती से लोगों से एग्रीमेंट भरवा रहा है, उनको गुमराह कर रहा है और उनको बता रहा है कि अगर आप एग्रीमेंट नहीं करोगे तो आपको मैं यहाँ से बेघर कर डालूँगा, तुम्हारे बच्चे के ऊपर केस कर डालूँगा, कंप्लेंट कर डालूँगा। तो हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन में, ठीक है, हम पुलिस स्टेशन में इसलिए आए हैं कि हमारी कोई ना कोई सुने। मगर यहाँ पर सीनियर ने जवाब दिया है कि भाई ये MMRD SRA का मामला है, जो भी कहना है सुनना है उनके साथ कहो, सुनो, हमारा इससे कुछ मतलब नहीं। मगर कायदा सुव्यवस्था का जब सवाल आएगा तब हम जरूर वहाँ पर हस्तक्षेप करेंगे। मगर दूसरी बात कहने की ये भी है कि यहाँ पर एक जो शिंदेगढ़ का जो अधिकारी है, विभाग प्रमुख, वो जानबूझकर राज रोज में यहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंगें ले रहे हैं। उससे कायदा व्यवस्था का कोई टेंशन नहीं, मगर दूसरे लोगों ने लिया तो उनको कायदा व्यवस्था का सवाल पूछा जाता है, भाई तुम नहीं लेने का। अगर कोई ऑफिस डालता है तो उनके खिलाफ जाता है। अगर कोई MRD के और SRA के खिलाफ बोलता है कि उसके ऊपर केसेस डालने की यहाँ पर कोशिश हुई है। यहाँ पर संतोष पिंगले नाम का हमारा कार्यकर्ता है, उनके ऊपर जानबूझकर 324 केस के माध्यम से उनको गांव से पकड़ के यहाँ पर लेके आए और यहाँ पर आने के बाद 326 केस ली। यहाँ पर हमारे सचिन गायकवाड़ है, उनके ऊपर खंडी का केस डालने की कोशिश की और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत सारी केसेस करने की ये कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो रहा है। हम जल्द से जल्द इस विरोध में आज़ाद मैदान पर मोर्चा निकालने वाले, और इस मोर्चे के माध्यम से हम बताएंगे कि जब तक सरकार का जो भी प्रशासन का जो नियम है, कानून है और जो काम है वो हमारे को पूरे तरह से समझा नहीं जाता है, वो मगर अधिकारी के माध्यम से, किसी दलाल के माध्यम से नहीं, जब तक समझा नहीं जाता है तब तक हम यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि हम वहाँ पर गए 40-50 साल से वहाँ पर रहते। हम वहाँ से छोटे छोटे बच्चों से लेके आज तक, छोटे बच्चे थे आज बड़े हो गए, आज तक हमें वहाँ पर किसी ने हिलाया नहीं। मगर ये परमेश्वर नाम का ये जो दलाल आया है, वो दलाल हमें गुमराह कर रहा है। हमारे सोसाइटी में फूट डाल रहा है, एक एरिया में 5 ऑफिस डाल रहा है। आज तक उसने 28 ऑफिस डाला है। एक ऑफिस को 5-5, 10-10 लाख रुपए देता है। एक तरफ से बोलता है कि ये पैसा MMRD पैसा देता नहीं, फिर ये पैसा आता है किधर से? ये सब चाल है, लोगों को यहाँ से निकाल के बेघर करने की ये साजिश है। यहाँ पर जो प्लान बताए, प्लान पूरे नकली है और उस नकली प्लान के माध्यम से हम लोगों को जब ये करते हैं, जन जागृति करते हैं, उस टाइम वो लोगों को बोलता है ये कुत्ते हैं, भोंकते हैं। हम कुत्ते नहीं है, हम यहाँ के ईमानदार लोग हैं, लोगों के बारे में सोचने वाले लोग हैं। इसकी तरह हम दल बदलू भी नहीं है। हम जहाँ पर रहते वहीं पर रहते। जो हमेशा बोलता है कि बिल्डर के पास पैसा नहीं था इसलिए बिल्डर को उसने टर्मिनेट किया, ठीक है, टर्मिनेट किया तो उसका काम है, मगर इसका क्या काम है? जिसने उसी का काम बिल्डर के माध्यम से किया है, वो फ्रंट के ऊपर उसकी बिल्डिंग है और हमें पीछे शिवाजी नगर में डालना चाहता है, किशन नगर थाना में डालना चाहता है। ये क्या रोल है? सरकार कहाँ पर है? सरकार क्या कर रही है? सरकार पूरी बिक चुकी है और प्रशासन भी पूरा बिक चुका है। लोगों को बेघर करने के लिए इन लोगों ने बीड़ा उठाया है। सर, एक मुद्दा बहुत जोरों से चल रहा है। आप अभी आरोप लगा रहे थे कहीं ना कहीं जो कामराज नगर का पुनर्वसन के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है और MMRD इसका प्रोजेक्ट करने वाली इस तरीके की जानकारी लोगों को दिया जा रहा है और उन्हें साइन करने के लिए जबरदस्ती कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। आता कसं आहे माहिती आहे का साहेब, की हा प्रोजेक्ट
कोणी आणलं आहे, कशासाठी आणलं आहे, हे कामराजनगर आणि रमाबाई माता आंबेडकर नगरमधील जनतेला कळून चुकलेलं आहे की या प्रोजेक्ट पाठी कोणाचा हात आहे आणि या प्रोजेक्ट पाठी ह्या ऐतिहासिक रमाबाई आंबेडकर नगराचं नाव मिटवण्याचं काम जे शिंदे सरकार या ठिकाणी करत आहे. तर माझी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेबांना आमच्या रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराजनगरवासियांकडून एक विनंती आहे, साहेब जर आपण ह्या विभागामध्ये जो काही घोळ चाललेला आहे याच्यामध्ये जर आपण जातीने लक्ष देऊन जर लोकांच्या प्रतिक्रिया जाणून नाही दिलात तर येणाऱ्या 3 महिन्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये ही ऐतिहासिक रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराजनगरमधील जनता मतदानावरती 100% बहिष्कार टाकल्याशिवाय गप्प राहणार नाही. तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे मुख्यमंत्री का दौरा था, आपको खुद पता है कि कामराज नगर पे एसआरए पे मुख्यमंत्री ने 2 शब्द कहा था कि पुनर्वसन किया जाएगा एमएमआरडी द्वारा, एसआरए द्वारा. क्या लगता है ये मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी है? 100% जानकारी नहीं है. आप उनकी बाइट फिर से एक बार सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि जो झोपड़पट्टी है उनका विकास किया जाएगा. उसने कहीं पे भी कामराजनगर रमाबाई का नाम नहीं लिखा था. अभी जो प्रकल्प चल रहा है उस बारे में कोई भी मालूमात लोगों को नहीं दी जाती है. उनके नियुक्ति छिंदेगढ़ के जो विभाग प्रमुख है परमेश्वर कदम, ये खुद सुपारी ले जैसा बहुत बड़े बिल्डर से काम लेके ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं. लोगों को 4 बार 2016 में पेपर लिए गए, 8 महीने पे पेपर लेके गए. उस फिर भी पेपर लेने के बावजूद भी लोगों के पात्र अपात्र लोग निश्चित नहीं कर पा रहे. सर वो पेपर कहाँ गए? हमारे लोगों का यही क्वेश्चन कि वो पेपर कहाँ गए. फिर से एक बार पेपर लेके, उनका एक ही है, पेपर लेके जब लोग आएंगे हमारे पास तो उनके सम्मति पत्र पे लोगों का साइन लिया जाएगा और शिंदे साहब को दिखाया जाएगा कि इतने 16,000 में से ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये प्रकल्प करना चाह रहे. ये सबसे बड़ी झूठी साजिश है. जो खुद बोलता है कि एमएमआरडी भी किसी को पैसा देती नहीं, तो हमारा क्वेश्चन है एमएमआरडी अगर किसी को पैसा देती नहीं तो ये जो परमेश्वर कदम है जो 28 ऑफिस डाल रहा है, लोगों को पैसा दे रहा है, इसका मतलब यही है कि कोई बड़ा बिल्डर इसमें इन्वॉल्व है, अदानी जैसा या आशर जैसा बिल्डर इसमें इन्वॉल्व है जिसके पैसे यहाँ पे देने जा रहे हैं. जो परमेश्वर कदम कभी किसी के जेब, खुद के जेब का खर्चा नहीं करता है, आज इस बारे में क्यों खर्चा कर रहा है? ये हमारी आशंका है कि वहाँ से ये पैसा आ रहा है हमारे दलित बस्ती को. तो आप देखेंगे कि जो लोकसभा की चुनाव हुई उस चुनाव में संविधान के खिलाफ जो वोटिंग हुआ उसका गुस्सा मन में रख के ये सरकार जो दलितों को यहाँ से निकाल के दूसरे जगह भेजने की ये साजिश है. कि दलितों का जो बाले किला है, जो रमाबाई आंबेडकर नगर जो दलितों का बाले किला है, उस संविधान के वजह से वोटिंग, उनके खिलाफ वोटिंग होने की वजह से ये गुस्सा निकाला जा रहा है. और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, जैसे ये जो एमएमआरडी का प्रकल्प चल रहा है पुनर्वसन, तो इसके बाद आपका क्या रोल रहेगा आप लोगों का? देखो, ये रमाबाई कॉलोनी कामराज नगर ये ऐतिहासिक जगह है. आंदोलन क्या होता है ये पूरे देश ने देखा हुआ है. अगर रमाबाई की नगर की जनता रोड पे आएगी तो किस तरह का आंदोलन होता है ये पूरे वर्ल्ड को मालूम है. और ये आंदोलन करने का वक्त आ गया है. हम जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ करेंगे.